अब देखिए अल्टीमेटम, मैं हूं आपके साथ आशा झा। चुनाव चोरी के खिलाफ जनता को जागरूक करने के लिए राहुल और तेजस्वी की जोड़ी मैदान में उतर गई है। सासाराम से निकला राहुल का कारवां औरंगाबाद पहुंच चुका है और हर जगह महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा को भरपूर जन समर्थन भी मिल रहा है। राहुल गांधी को देखने के लिए सड़क पर सैलाब उमड़ा ऐसा लगता है। और इस बीच चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज राहुल गांधी को चेतावनी दी है कि वो या तो 7 दिन के भीतर हलफनामा दायर करें या फिर माफी मांगी। लेकिन राहुल गांधी ने पूछा है कि अगर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अपराध है तो फिर आयोग ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर से हलफनामा क्यों नहीं मांगा। चुनाव आयोग सवालों के जवाब कब देगा। बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट की चोरी कर रही है और विपक्ष से होने नहीं देगा। देखिए। लागल लागल झुलनिया में धक्का बल्लम कलकत्ता चला। मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते मोदी जी, ये बिहार है, बिहार यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। जो वोट चोरी ये कर रहे हैं, एसआईआर की जो सच्चाई है, जो बिहार के गरीब जनता से वोट चोरी की जा रही है, हम पूरे देश को दिखाने जा रहे हैं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा। जो वोट चोरी ये कर रहे हैं, आप देखना, हम वोट चोरी रुकवाएंगे। जब जनता जाग जाती तो सोने का नाटक करने वाली सत्ता को नींद का अभिनय छोड़ना पड़ता है। जब जनसैलाब सवाली होता है तो हुकूमत को जवाब देना ही पड़ता है। तभी तो जैसे ही राहुल गांधी के कदम बिहार की धरती पर पड़े, आंख मलते हुए चुनाव आयोग मीडिया के सामने नामुदार हो गया। लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी। राहुल और तेजस्वी की जोड़ी बिहार की जनता को जगा चुकी थी। चुनाव चोरी की बात जनता के दिल में उतार चुकी थी। सासाराम से वोटर यात्रा शुरू हो चुकी। महागठबंधन की मंडली वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ चुकी। मैं आपको इस स्टेट से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। आप समझ सकते हैं कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। भाजपा के लोग, मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी, तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अगर जब तक आप इनको गद्दी से नहीं उतारेंगे, तुम्हारे वोट सेफ नहीं रहेंगे, तुम्हारे हकूक सेफ नहीं रहेंगे, तुम्हारी आजादी सेफ नहीं रहेगी, तुम्हारा संविधान भी सेफ नहीं रहेगा। इसीलिए वोट चोर वाले को गद्दी से उतार दो, वो सिर्फ बिहार के लोग कर सकते हैं। किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना है। सब लोग एक हो जाइए। लागल लागल झुलनिया में धक्का बल्लम कलकत्ता चला। इन चुनाव चोरों ने कई राज्य में चुनाव चुराने के बाद, कई चुनाव में वोट चोरी करने के बाद इनको लगा था
कि बिहार में अब पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि दिन दहाड़े चुनाव में डाका डाला जा सकता है। ये वोट बंदी और वोट चोरी और ऊपर से ये सीना जोरी ये बिहार को मंजूर नहीं है। यह देश जमहूरियत से चला है। हमारे इशार और कुर्बानी की बुनियाद पर इस मुल्क का वजूद कायम है। हमारी एकता और सामाजिक न्याय की बुनियाद पर यह मुल्क की नींव टिका हुआ है। हम कभी भी सामाजिक न्याय के रास्ते को, सामाजिक एकता के न्याय को और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जो प्रोटेक्शन है उसको खत्म करने की साजिश को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो यात्रा है ये लोकतंत्र बचाने का यात्रा है। हमें इस देश में लोकतंत्र बहाल करना है, ना ही कि हमें राजतंत्र बनाना है। साथियों, आज जिस तरीके से देश में वोट को चोरी कर कर और किस तरीके से सरकार बनाई जा रही है ये पूरे बिहार के, हिंदुस्तान के सभी एक नागरिक को पता है कि ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है। बिहार बदलाव की धरती रही है। सासाराम बाबू जगजीवन राम की धरती रही है, जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने समता मूलक के आंदोलन से लड़ी। इसलिए यहाँ तमाम नेता जिस धरती के नमन करते हुए न्याय के लड़ाई में हम वोटर अधिकार यात्रा लेकर के चलने वाले हैं। एक तो चुनाव की चोरी, ऊपर से सत्ता की सीनाजोरी। राहुल और तेजस्वी की जोड़ी जब बिहार की धरती से वोटर चोरी यात्रा शुरू कर चुकी थी, जन सैलाब के बीच वोट के अधिकार की रक्षा का संकल्प दिला रही थी, तभी देश की राजधानी दिल्ली में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता मीडिया के सामने हाजिर हुए। लगा ये कि चुनाव आयोग बिहार में एसआईआर को लेकर जनता के मन पर मंडरा रहे संशय के बादल छांटेगा। कर्नाटक में चुनाव चोरी के 5 तरीके वाले राहुल के खुलासे पर चुप्पी तोड़ेगा। राहुल के गंभीर सवालों का गंभीरता से जवाब देगा। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त सियासी भाषण देने लगे, राहुल को चेतावनी देने लगे, हलफनामे या माफीनामे का अल्टीमेटम देने लगे। लेकिन राहुल ने भी पूछ लिया कि अगर चुनाव आयोग के डेटा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना गुनाह है तो फिर वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई संसदीय सीटों पर चुनाव चोरी का दावा करने वाले सत्ताधारी पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर से चुनाव आयोग ने हलफनामा क्यों नहीं मांगा? चुनाव आयोग ने अनुराग ठाकुर को माफी मांगने की चेतावनी क्यों नहीं दी? सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। बिहार में एसआईआर के खिलाफ जनता के बीच उतरने के पहले राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में भी चुनाव की चोरी का इल्जाम लगाया था। वोटर लिस्ट में नए वोटर के नाम पर 70 लाख से ज्यादा फर्जी वोटरों को जोड़ने का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसका भी जिक्र किया, लेकिन आंकड़ों पर बात करने के बजाय सवाल को ये कहकर किनारे कर दिया कि समय रहते ये सवाल क्यों नहीं पूछा। लेकिन बिहार के सासाराम से राहुल गांधी ने जन सैलाब के बीच एक बार फिर ये इल्जाम दोहरा दिया। लगे हाथ कर्नाटक का किस्सा भी दोहरा दिया। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी, समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि यह गलत था और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। सारे के सारे जो ओपिनियन पोल्स थे वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतेगा। लोकसभा के समय
हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है, उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है, चुनाव जीतता है। हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की, पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। बिहार में एसआईआर के दौरान कितने नए वोटर जोड़े गए? चुनाव आयोग ने इस सवाल पर चुप्पी साध ली। सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिया जा रहा? इसका जवाब ये कि माताओं बहनों के वीडियो कैसे दिए जा सकते हैं। गंभीर सवालों पर चुनाव आयोग की चुप्पी और हास्यास्पद जवाबों ने विपक्षी दलों का गुस्सा और बढ़ा दिया। चुनाव आयोग की चालाकियों का गुस्सा सत्ता पर फूट पड़ा कि इलेक्शन कमीशन सरकार का एजेंट बन गया है और उन्होंने एक कानून लाया था 2023 में, क्या अगर इलेक्शन कमीशन मेंबर, चेयरमैन कोई भी गलती करता है तो उसके ऊपर केस नहीं डाल सकते। अगर कुछ भी कर सकता है गड़बड़ी तो उसको कुछ आप एफआईआर नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी और एनडीए अरबपतियों के साथ सरकार चलाती है। आप वोट डालते हो, आपका वोट चोरी किया जाता है और फिर आपका पूरा का पूरा धन 5-6 अरबपतियों को दिया जाता है। कई जीवित लोगों का नाम काट दिया गया, बताया गया कि मृत हैं। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में राघोपुर की जनता, जो विधानसभा से हम चुन करके आते हैं, कई लोगों को मृत्यु पा दिया गया है। जो लोग जीवित हैं उनको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट भेजा, पेश किया कि इलेक्शन कमीशन कितनी बेईमानी कर रही है मोदी जी के इशारे पर। और राहुल जी ने भी उन सभी लोगों को बुला करके अपने घर पे 10 जनपद पर मृत लोगों को, जिन्होंने चुनाव आयोग के लोगों ने मृत घोषित किया था, उनके साथ राहुल जी ने चाय पीने का काम किया। बिहार में 65 लाख वोट काटे गए, 65 लाख वोट कट गए। किनके कट गए? गरीब, मजदूर, माइग्रेंट वर्कर और आदिवासी, इनके लोग, अल्पसंख्यक, इनके वोट कट गए और ये वोट काट काट कर अपना हुकूमत करना चाहते हैं। अरे भाई, इस देश के लोग थोड़ा सा खामोश बैठते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको शोषण कर सकते हो। हमने पार्लियामेंट में कहा कि हमें जाति जनगणना चाहिए और 50% रिजर्वेशन की जो दीवार है उसे तोड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री के सामने मैंने कहा, मगर बीजेपी, नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर जाति जनगणना कह दिया कि करेंगे, मगर मैं जानता हूं कि वो सच्चा जाति जनगणना नहीं करने वाले हैं। वो 50% की जो दीवार है उसे नहीं तोड़ने वाले हैं और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी। 50% की दीवार हम तोड़ेंगे। मोदी आपके वोट चुराता है, मोदी युवाओं की नौकरी चुराता है, मोदी किसानों का एमएसपी चुराता है, मोदी आपके हकूक चुराता है। इसीलिए ये चोर है और इस चोर को निकालना जरूरी है। सासाराम से जन सैलाब में जोश भरता हुआ राहुल का कारवां औरंगाबाद पहुंचा और राहुल ने वहां भी इस वोटर अधिकार यात्रा का कारण बता दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से पैदा हुए संशय को विस्तार से समझा दिया। बिहार में हमने ये यात्रा शुरू की
वोट अधिकार यात्रा। काफी समय से लोगों को शक हो रहा है कि इलेक्शन में कोई ना कोई घपला है, कोई ना कोई कमी है। महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव होता है और उसमें इंडिया गठबंधन जीतती है। 4 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होता है और उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है। हमने जांच की तो पता लगा कि 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद 4 महीने में इलेक्शन कमीशन ने जादू से पैदा कर दिए। हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये आप हमें समझाइए, ये 1 करोड़ वोटर कहां से आए, कौन है? इलेक्शन कमीशन हमें कहता है हम नहीं समझाएंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हें समझाना। फिर हमने उनसे कहा कि देखिए, आपने सीसीटीवी लगा रखे हैं, कानून है कि सीसीटीवी, जो भी सीसीटीवी मांगेगा, जो भी पार्टी सीसीटीवी मांगेगी वो देना पड़ेगा। वो कहते हैं सीसीटीवी नहीं देंगे। फिर हमने कहा देखिए, वोटर लिस्ट दीजिए, हमें बताइए, हमें पता लगाना है ये कौन है। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट नहीं देंगे। खोदा पहाड़ निकली चुइया। राहुल के खुलासे पर चुनाव आयोग के सटीक जवाब की बाट जो हो रहे लोगों के मुंह से चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ ऐसा ही निकला, मानो मजबूरी में मीडिया के सामने आना था। जितना बताना है उससे ज्यादा छुपाना। शायद मकसद सिर्फ सवाल पूछने वाले विपक्षी नेताओं को धमकाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।